Hello students. So today I'll start some examples of vector spaces. In previous lecture we have already discussed about the definition of vector spaces and the property of vector spaces over the field F पर. तो अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है कि अ फील्ड F इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F पर. इटसेल्फ फील्ड जो होता है ना वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर F पर. कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको? देखो, क्योंकि यहाँ फील्ड की बात आई है तो फील्ड की डेफिनेशन को दोबारा से एक बार रिमाइंड करते हैं कि क्या होती है. ठीक है, तो देखो क्या थी फील्ड की डेफिनेशन. अ कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड. ठीक है, तो पर डिवीजन रिंग क्या होता है? तो डिवीजन रिंग को समझो पहले कि डिवीजन रिंग अ रिंग आर विद यूनिटी इज कॉल्ड डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड इफ इट हैज़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर फॉर्म्स. जो ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट रखता है कोई रिंग आर, वो क्या फॉर्म करे? वो ग्रुप फॉर्म करे. किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में. तो सपोज़ करो अगर हमारे पास कोई रिंग आर है तो हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर वो ग्रुप फॉर्म करेगा, अगर ये रिंग ग्रुप फॉर्म करे, ठीक है, और यूनिटी एलिमेंट इसके साथ हो, तो ये जो रिंग है क्या कहलाएगी? डिवीज़न रिंग कहलाती है. और इसकी एक और डेफिनेशन ये है कि अगर अ रिंग आर विद यूनिटी इज़ अ डिवीज़न रिंग इफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं. तो देखो अगर क्या है कि ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जब मैंने डिफ़ाइन करा था फील्ड को स्टार्टिंग में तो मैंने यही बताई थी कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट, अगर रिंग का हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखे तो क्या होता है? वो फील्ड होता है. फिर इसी की एक और डेफिनेशन आज हमने पढ़ी, क्या कि अगर कोई रिंग के हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या फॉर्म करें? ग्रुप फॉर्म करें. किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में. तो वो डिवीज़न रिंग कहलाती है. और अगर ये ग्रुप के साथ साथ ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करे तो ये क्या बन जाएगा? कॉम्यूटेटिव डिवीज़न रिंग. और यही कॉम्यूटेटिव डिवीज़न रिंग क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा. ठीक है, तो ये जो फील्ड की बात हो रही है ये फील्ड यही है. और ये इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखना है कि इसने मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है? ये ग्रुप फॉर्म करता है फील्ड भी. तो ये जो फील्ड है अब देखते हैं क्या हो रहा है. हियर एफ इज़ द सेट ऑफ वेक्टर्स. क्योंकि हम जानते हैं वी ऑफ एफ हमारे पास अगर वेक्टर स्पेस है तो वी में कैसे एलिमेंट्स आते थे? इसी टाइप के तो एलिमेंट्स आते थे. कैसे होते हैं वो? वेक्टर्स टाइप के एलिमेंट्स जिनको हम इस तरह से शो करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, या फिर यू वी डब्ल्यू. इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे किस में आते हैं? वी में. और जो स्केलर्स होते हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस में बिलोंग करते हैं? एफ में. ठीक है, यहाँ पर हम जनरली रियल नंबर का सेट ही लेते हैं ये फील्ड. तो ये जो फील्ड है उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? अब ये क्या बन गया है? ये यहाँ पर वी की जगह भी अब क्या आ गया है? एफ आ गया है. यहाँ पर देखो ये भी हमारे पास क्या बन गया है? एफ ऑफ एफ बन गया है. तो वी ऑफ एफ जो है वो अब एफ ऑफ एफ है जिसको हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है. ठीक है, इसका मतलब इस एफ में कैसे होंगे? वेक्टर्स होंगे. तो यही लिखा है एफ इज़ अ सेट ऑफ वेक्टर्स. सिंस एफ इज़ अ फील्ड देयरफॉर एफ एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करेगा? एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा. क्योंकि ये एक फील्ड है, तो ये कैसे आया होगा? ये रिंग से ही तो आया होगा, रिंग से ही बना है. अब रिंग की पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है? रिंग की पहली प्रॉपर्टी कि रिंग जो है एडिशन के रेस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है ना. तो इसका मतलब ये जो फील्ड है ये भी क्या कर रहा होगा? एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है. तो अगर ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई. पहली तो यही थी वेक्टर स्पेस के लिए कि वेक्टर एडिशन जो है वो सेटिस्फाई हो या फिर एडिशन के रेस्पेक्ट में हम वो एबिलियन ग्रुप फॉर्म करें. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की. अभी हमने पढ़ा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आएगा? क्योंकि ग्रुप फॉर्म करता है ये रिंग आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब फील्ड भी क्या है? फील्ड में भी ये ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन.
तो अगर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रही है तो क्या हो रहा होगा, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई होगी, क्योंकि ग्रुप फॉर्म किया है तो पहली प्रॉपर्टी क्या आई होगी, क्लोजर आई होगी। और क्लोजर क्या थी, क्लोजर यही तो होती है कि अगर हम अल्फ़ा बीटा बिलोंग करेंगे एफ में से तो उनका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो जो उनका प्रोडक्ट है वो भी कहाँ आएगा, इस एफ में ही आएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमारे पास ए अल्फ़ा बिलोंग करेगा एफ में ही, जहाँ पर दोनों ही, क्योंकि अब तो फील्ड भी वही है, स्केलर भी और वेक्टर का सेट भी वही है, तो दोनों ही एलिमेंट्स ए और अल्फ़ा कहाँ से आएंगे, हमारे पास एफ से ही हमें मिलेंगे। ठीक है, वन यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये फील्ड है तो यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होंगे, तभी तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें मिले हैं। देन वन अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा, ये प्रॉपर्टीज़ बाय जो मिक्स प्रॉपर्टी थी हमारी वो सेटिस्फाई होंगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर एग्जिस्ट कर रही थी वो देखो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएंगी, जहाँ पर दोनों ही एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करेंगे, स्केलर्स भी और वेक्टर्स भी एफ में से बिलोंग करेंगे। और जो एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का वो ये होल्ड करेगा। तो जो बाकी मिक्स्ड प्रॉपर्टी थी सारी वो सब क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। इस तरह से ये क्या फॉर्म कर जाएगा, वेक्टर स्पेस। एफ ऑफ एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर सी फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड आर इज़ द फील्ड ऑफ रियल नंबर है, देन सी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। ये जो सी ऑफ आर है ना, ये क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, बट आर ऑफ सी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। अगर हम कहें कि वेक्टर स्पेस की जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं हो रहा है कोई भी सेट, है ना। तो अगर मैं सी ऑफ आर की बात करूं, अगर मैं सी ऑफ आर की बात करूं तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, बट आर ऑफ सी जो है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। ठीक है, अब देखो सी ऑफ आर को कैसे चेक करोगे। अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से चेक करूँ इसको, तो कॉम्प्लेक्स टाइप का मैं अगर नंबर ले रही हूँ 2 + 3 आयोटा, ठीक है, वेक्टर स्पेस में क्या होता था, वी ऑफ एफ है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के क्या लिए क्या करते थे, ए अगर हमारा फील्ड से है और अल्फ़ा हमारा वी में से है तो हमारे पास ए अल्फ़ा बिलोंग करेगा कहाँ पर, बी में। ठीक है, तो 2 + 3 आई मैं यहाँ पर इसको ले चेक कर रही हूँ और आर में ले रही हूँ 2। ठीक है, फील्ड से मैं ले रही हूँ स्केलर ए, तो जो मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है मुझे वो क्या मिल रहा है, 4 + 6 आई, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, मेरा सी में। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। ठीक है, अब मैं ये वाला चीज़ चेक करती हूँ इसको। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मुझे मिल रहा है ये रियल नंबर का एक वैल्यू ले रही हूँ 2 और सी 2 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करके मुझे मिला 4 + 6 आई। कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए था ये तो आया कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर, पर ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए था, रियल नंबर के सेट में, वी में ही तो करते थे जो एलिमेंट मल्टीप्लाई होता था। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन करके जो आया वो तो कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर मिल रहा है, रियल टाइप का नंबर तो नहीं मिल रहा मुझे, है ना। तो इसका मतलब ये आर में तो बिलोंग नहीं कर रहा है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, सी में बिलोंग कर रहा है। हेंस ये वाली प्रॉपर्टी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि जो आर ऑफ सी है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है। ओके।